आप सालों से ध्यान कर रहे हो फिर भी आपकी कोई प्रगति नहीं होती, तो गलती कहाँ हो रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो आगे भी आप ऐसा ही ध्यान करते रहोगे और आपको कुछ उपलब्धि होगी नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, इसको आप देखो कि आपकी ध्यान में प्रगति क्यों नहीं होती। क्या ध्यान से कुछ होता ही नहीं? आपको ऐसे ही मैनिपुलेट करने के लिए लोग कहते हैं, गुरु प्रवचन करने वाले ध्यान के बारे में जो सिखाते हैं वो अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए बताते हैं आपको। और 90% बात ये सच है। जो भी आप ध्यान सीखते हो कहीं से, कोई भी आपको सिखाता है कि इस तरह आप ध्यान करो, इस तरह बैठो, ऐसा आसन लो, हाथ और पैर का पोजीशन ऐसा करो और सांस इस तरह लो और उसको देखो। इस तरह जो भी कंडीशनड मेडिटेशन कह सकते हैं हम इसको, जो सीखा हुआ ध्यान, तो अगर इस तरह ध्यान होता तो फिर एक यंत्र हो गया, फिर आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, फिर आपकी समझ की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो कोई भी आदमी, कोई भी ना समझ, ध्यान के जो ट्रिक है उसको फॉलो करेगा और उसको ध्यान मिल जाएगा। अगर इस तरह ट्रिक से ध्यान होता तो, इसलिए जो भी हमारा ये सीखा हुआ ध्यान है ना, ये ध्यान ही गलत है। इसलिए हमको ध्यान में प्रगति नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप जो ध्यान करते हो क्यों करते हो? आप कुछ शांति, कुछ सुख या इनलाइटमेंट ये पाने के लिए आप ध्यान करते हो। अगर ऐसा है तो फिर आप में और अन्य सांसारिक लोगों में क्या अंतर होगा? तो आप भी वही कर रहे हो जैसे संसारी लोग कर रहे हैं। संसारिक लोग भी शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। तो उनको कभी मिलता नहीं तो आपको भी कभी मिलेगा नहीं। अगर कुछ पाने के लिए आप ध्यान करते हो, आपके भीतर वो पाने का लोभ है और आप फिर ध्यान करते हो, तो कुछ अगर ध्यान से आपको मिल भी जाएगा जो आप चाहते हो, तो भी आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। ध्यान से आपको सुख मिल भी जाएगा तो भी आप कहेंगे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपके भीतर पाने की जो चाह है ना, जो चाह है आपका भीतर, वो चाह आपको कभी भी रुकने नहीं देती। सांसारिक लोगों को भी नहीं रुकने देती ना। जैसे लोगों को पैसे चाहिए, जितना वो चाहता है उसको अगर वो पैसा मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, फिर उसको और ज्यादा चाहिए। वो अपने से और ज्यादा धनी को देखेगा तो कभी उसकी अंतिम परिणति नहीं आएगी। ऐसे ही ध्यान में भी अगर आपको कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, आपको इनलाइटमेंट मिल गया, आपको स्वर्ग मिल गया, तो भी आप वहां संतुष्ट नहीं होगे। फिर आप कहेंगे कि इससे अच्छा और बड़ा स्वर्ग चाहिए, आप ये इनलाइटमेंट से ज्यादा इनलाइटमेंट चाहिए ये कहेंगे। और दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, जैसे ओशो को कितना चाहिए उतना मुझे भी चाहिए, देखो रमण महर्षि को कितना मिला, कृष्णमूर्ति को कितना मिला। तो आप कुछ पाने का इरादा रख के ध्यान करते हो, इसलिए आपको वो ध्यान कभी भी नहीं मिलता, आपको कभी भी लाभ नहीं होता। और इससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि जो आपका अहंकार है ना, ईगो है, ध्यान करने से वो और ज्यादा जटिल हो जाएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो, जिस अहंकार को मिटने का परिणाम होता है ध्यान, वो अहंकार ही ध्यान के कारण बढ़ जाता है। और इसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल ईगो। अब आपका ईगो ना शुद्ध हो गया, प्यूरिफाइड ईगो, और ज्यादा शक्तिशाली ईगो होगा ना वो, और ज्यादा आपको मारेगा और ज्यादा आपको भ्रम में डालेगा। क्योंकि जहां ईगो होगा वहां आप भ्रम में पड़ेंगे, क्योंकि ईगो ही भ्रम है। मगर ध्यान करने में सालों तक आपने ध्यान किया तो आपका ईगो कहेगा मैं ध्यानी हूं, मैं जागरिक हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं इनलाइटमेंट हूं। तो इस भावना से वो भरेगा और दूसरों के आगे अपने को बड़ा बनाने का प्रयास करेगा और सोचेगा, और उससे और मजबूत हो जाएगा। और आपको ध्यान तो तभी लग सकता है जब आपका ये अहम भाव ना बचे, तब भी मिल सकता है। और आपका अहंकार और ज्यादा इसमें बड़ा हो रहा है।
तो जो चीज मिटनी थी वही बढ़ रही है, तो आपका जीवन बर्बाद हो गया फिर। और आप जो सिखा हुआ ध्यान करते हो ना, कहीं से प्री प्लान किया हुआ कंडीशनड मेडिटेशन, तो इस तरह बैठना, इस तरह सांस लेना, इस तरह हाथ पैर का पोजीशन बनाना, इस तरह सांस को देखना, तो इस तरह कोई ध्यान होता नहीं। वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको अपना सामान बेचते हैं, है ना। वो कहते हैं कि ध्यान करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ध्यान कैसे करना है वो बता देंगे, ऐसे ऐसे करना है। आप मानते हो और उसको फॉलो करने लग जाते हो, और आपको होगा कैसे? क्योंकि यहां पर तो जैसे कि समझने के लिए आपको कुछ कहा ही नहीं, आपको तो ये कहा कि इसको फॉलो करो। आप जैसे भी हो, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है। आप मूर्ख हो, अज्ञानी हो, घोर अंधकार में हो, तो भी आप इसको फॉलो करो। तो ऐसे फॉलो करने से जो ध्यान मिल जाता है, वो ध्यान की भी क्या कीमत होगी। देखो, ध्यान तो कुछ चीज समझने का परिणाम होता है। ध्यान की कोई भी विधि नहीं होती, और ध्यान कोई भी कर नहीं सकता। इस बात को अच्छे से समझ लो। कोई भी आदमी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान तो परिणाम है उस समझ के बाद। जब आप जानते हो, कुछ चीजों को समझते हो, जीवन को समझते हो, खुद को समझते हो, तो उस समझने के कारण आपके भीतर वो अहंकार बचता नहीं। आप शून्य हो जाते हो, शून्य भाव में रह जाते हो। तो उस स्थिति पे घटित जो होता है उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान एक आनंद है, अपने होने में अस्तित्व के साथ जुड़ने से जो भी आनंद मिलता है, मस्ती मिलता है, उसको कहते हैं ध्यान। और वो आपको करने से कैसे होगी? आपको समझने के बाद का रिजल्ट है ना ये। इसलिए ध्यान के नाम में आप जो करते हो, ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान के नाम पे आप कुछ और करते हो ना, इसीलिए आपको कभी भी ध्यान से फायदा नहीं होता। और आप वो सिखा हुआ ध्यान भी करते हो, और आप कुछ पाने के इरादे से ध्यान करते हो, तो आप गलती पे गलती ही करके ध्यान कर रहे हो। देखो, वो समझ क्या है? जिस समझ को जानने का परिणाम ध्यान होता है, तो वो समझ महत्वपूर्ण है ना, उसको समझना आवश्यक है ना। आपको ध्यान करना आवश्यक नहीं है, समझना आवश्यक है। मैंने अभी भी कहा कि ऐसी भी क्या बात होती है कि आपको कुछ करने से मिल जाती है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। जैसे किसी को कहा कि तो भाई ये भारी को उठा के ले जा, मेहनत कर, तो उसको पैसा मिलेगा। ऐसे भाई तो इस तरह 100 बार ना अपने सांस को गिनती कर, तो इससे तो ध्यान हो जाएगा। तो अगर इतना सस्ता ध्यान होता तो लग जाता 100 बार सांस को गिनती करने से, या 1000 बार किसी मंत्र को जप करने से। तो फिर समझ की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप तो ये कह रहे हो कि भाई समझ की कोई जगह ही नहीं, केवल करना है, और 1000 बार करना है, और लाख बार करना है। और ऐसे मंत्र जप करवाने वाले कितने बैठे हुए हैं, इनको देखने के कारण ही बोलने का मन होता है, क्योंकि इतना भ्रम फैला रहे हैं लोगों को। वो कहेंगे लाख बार, करोड़ बार आप जप करो, और लोग वो कर रहे हैं। तो इस तरह ध्यान कैसे हो सकता है? बिना समझ के ध्यान होगा कैसे? आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आप कौन हो, ये जीवन क्या है, प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं पा रहे, तो आपको कैसे ध्यान हो सकता है? और आप समझ जाएंगे तो आपको ध्यान क्यों नहीं होगा? ध्यान तो रिजल्ट होगा ना उसका। तो समझने वाली बात क्या है? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप समझो कि आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि यह सारा संसार एक जुड़ाव है। संसार में जो भी चीजें हैं ना, वो सब एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ी हुई है। जैसे पेड़ है, वो जुड़ा हुआ है जमीन से, मिट्टी से, और मिट्टी जुड़ी हुई है पृथ्वी से, और वो आकाश के साथ जुड़ी हुई है। और जो पेड़ है वो सूरज से अपना खाना ग्रहण करेगा, और हम जो है पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का जो ऑक्सीजन है उसको लेके हम जीते हैं, प्रतिपल लेना पड़ता है। तो हम टुकड़ा नहीं है ना, हमारा शरीर टुकड़ा नहीं है। जैसे कि जिस तरह हम कहते हैं अपने को मैं, अपने को मैं कहने का क्या अर्थ है कि मैं अपने को अलग मान रहा हूं। जैसे कि इस संसार से इसको निकाल दे तो भी ये बच सकता है ना, मेरा अपना।
तो मेरा अपना नहीं है ना, मैंने नहीं बनाया ना इस जीवन को, मेरे शरीर को मैंने नहीं बनाया, और अभी भी मैं नहीं बना रहा हूं मेरे शरीर को। मेरे शरीर को बनाने के लिए सारा अस्तित्व लगा हुआ, ऑक्सीजन आ रहा है, पृथ्वी जल दे रही है, अन्न दे रही है, और सूरज वहां से ताप दे रहा है। इन सारी चीजों के कारण मेरा शरीर बना है। तो यहाँ अकेला टुकड़ा मेरा शरीर नहीं है। तो कोई भी चीज जो दूसरों के साथ जुड़ के बनती है ना, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध कहते हैं वस्तु स्वभाव शून्य। ये हर एक वस्तु का स्वभाव शून्य होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अकेली होती नहीं, उसका अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो दूसरों के साथ जुड़ के बनी हुई थी। इसलिए कोई भी चीज यहाँ है नहीं, ठीक है, सब चीज है शून्य। तो हम भी ऐसे ही शून्य हैं, मगर हम अपने को मैं कहते हैं, और उस मैं को बड़ा बनाने के लिए ध्यान करते हैं, उस मैं को इनलाइटमेंट करने के लिए ध्यान करते हैं। जो भ्रम से पैदा हुआ मैं है ना, आप उस मैं को इनलाइटमेंट करवाने के लिए ध्यान करते हो। और कई सारे लोग हो भी गए हैं जो घोषित भी कर देते हैं कि मैं इनलाइटमेंट हो गया। कितनी मूर्खता की बात है भाई, मैं कभी इनलाइटमेंट हो सकता है क्या, है ना? मगर लोग कहते हैं मैं इनलाइटमेंट होगा, इतनी डेट तारीख भी बता देते हैं कि इस गते इस साल इस तारीख में मैं इनलाइटमेंट हो गया, मैं हो गया मैं। और जिस तरह वो जीते हैं पूरा अहंकार पे जीते हैं, जिस तरह बात करते हैं पूरा अहंकार पे, मैं के केंद्र में जी रहे हैं, और बताते हैं कि मैं इनलाइटमेंट हो। और मैं तो होता ही नहीं, मैं ही तो भ्रम है ना। अपने को मैं कहना यही तो मूल समस्या है हमारी, ये तो भ्रम है। यहीं से तो नासमझी पैदा हुई ना, इसलिए हम अंधकार में पड़ गए और हमारा जीवन एक दुर्घटना हो गया। इसलिए हमको ध्यान नहीं लगता। तो क्योंकि हम कुछ अलग इकाई नहीं है ना, हमारा शरीर भी अलग नहीं है, हमारा मन भी अलग नहीं, हमारा मन में जो विचार चलते हैं वो सोसाइटी से आया हुआ है, यहाँ मैं जैसा कुछ नहीं है। और हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शून्य भाव है, वो तो मैं हो ही नहीं सकता, वो तो एक है सारा ब्रह्मांड में फैला हुआ। तो यहाँ पर आप हो ही नहीं, तो और आप अपने को मैं कह रहे हो, और उस मैं को इनलाइटमेंट करवाने के लिए, उस मैं को सुखी बनाने के लिए, उस मैं को शांत बनाने के लिए ध्यान कर रहे हो, उस मैं को ज्ञानी बनाने के लिए आप पढ़ रहे हो। जिस मैं को जानना था कि ये झूठ है, इतना ही ये समझना। जिसको हम मैं में लगातार करते हैं ना, ये मैं झूठ है, ये माना हुआ, ये होता नहीं, इतना ही समझना है, और कुछ समझना तो है नहीं। और ये जो संसार है वो सब आप कहो इसको कि अस्तित्व है, या कहो परमात्मा है, कहने की बात है। आप भगवान का नाम अच्छा लगता है आपको, कह सकते हो कि सब भगवान का है, ईश्वर का है। नहीं पसंद आता तो कह सकते हो कि अस्तित्व का है ना, अदृश्य शक्ति का है, कुछ भी कहो आप। ये जो भी ये संसार है ये लीला है। यहाँ फूल फूल रहा है, चिड़िया गा रही है, नदी कलकल बह रही है, हवा बह रही है, लोग प्रफुल्लित है, बच्चे प्रफुल्लित है। जानवर के बच्चे को देखो, किसी के पास मैं नहीं, पूरा आनंदित प्रफुल्लित हैं। रास्ते पे देखो फूल फूला हुआ होता है। तो एक ब्यूटी, एक सौंदर्य झलक रहा है हर जगह से। तो क्यों झलक रहा है? क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा होने के कारण ये सेलिब्रेशन हो रहा है। उसी सेलिब्रेशन का हिस्सा मैं भी हूं। अब मैं जैसा कुछ हूं तो नहीं है ना, उसी सेलिब्रेशन का हिस्सा मेरे तक आया है, मेरे शरीर तक आया है, मेरे मन तक आया है, और वही हंसी है, वही आनंद है। तो उसी के साथ एक हो जाना, ये समझ के द्वारा ही आप एक हो पाएंगे ना। उसको समझने नहीं समझेंगे तो आप कैसे उसके साथ एक हो पाएंगे, और उस साथ एक नहीं हो पाएंगे तो आप झूठ पे रहेंगे। फिर तो ध्यान करने से क्या होगा फिर, नहीं? तो समझ बड़ी आवश्यक चीज है। आप समझ लो कि आप इस जीवन का एक हिस्सा हो, आप अकेला कोई टुकड़ा नहीं हो। आप इस अस्तित्व के साथ जुड़े हुए, अस्तित्व का एक आप फैलावट हो। तो आपके भीतर कोई मैं जैसा पर्सनल एग्जिस्टेंस वहां नहीं है। तो अपने को मैं कहना आप बंद करो। जब आप अपने को मैं कहना बंद करोगे, जानोगे, तो आप शून्य हो जाओगे। फिर कुछ बचेगा नहीं भीतर, शून्य होगा, फिर वहां शांति होगा, फिर आनंद होगा। तो शांति और आनंद होता है, उसी को ध्यान कहते हैं, है ना। शांति आनंद ये जीवन का स्वभाव है। हम अपने को मैं करके अलग बना देते हैं ना, तो इस कारण हम इससे टूट जाते हैं और हम दुख को झेल लेते हैं। मगर हम अपने को अलग नहीं कहेंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो जो आनंद है इसका, सच्चित आनंद जिसको कहते हैं ना, अस्तित्व का, परमात्मा का जो स्वभाव है, तो हमारा स्वभाव भी वही हो जाएगा।
तो वह आनंद हमको मिलेगा और उठते बैठते खाते पीते कहीं भी आपको ध्यान लग जाएगा, फिर वो आनंद आपको मिल जाएगा। जब इस भाव पे आप बैठोगे आंख बंद करके शांत होकर, तो आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ध्यान होने लगेगा।